तो स्वागत है जी आप सभी का अपना YouTube चैनल आयुष संग्राम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी एकदम फ्री में। तो उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहा गया है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो बताइए जल्दी से, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन में प्राकृतिक तत्व है जो मानव के उपकरण के लिए लाभकारी होता है, लाभ के लिए किया जाता है। संसाधन का विकास, संभावित उपयोग और प्राप्त करने के लिए तरीका निर्भर होता है उसे प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन सांस्कृतिक 3 प्रकार के होते हैं। कहा गया है संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वह तत्व है जो मनुष्य को काम करने में उपयोग होता है। मनुष्य को काम करने में उपयोग होता है। मनुष्य को काम करने में जो वस्तु उपयोग उपयोग होता है उसे संसाधन कहते हैं। प्रयोग होता है उसे संसाधन कहते हैं। प्रयोग होता है संसाधन कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो मनुष्य के काम करने में जो प्रयोग होता है, उसे जो वस्तु प्रयोग होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है, संसाधन मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन मुख्य 4 भागों में, कितने वर्गों में बांटा गया, यानी कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भाग में। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर कितने संसाधन है? उत्पत्ति के आधार पर कितने? 2। और कहा गया है उपयोग के आधार पर भी है कितने? 2। उपयोग के आधार पर भी है 2। और कहा गया मालिकाना के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर कितने हैं? तो इसमें हो जाएगा 4। इसमें कितने? मालिक के आधार पर, यानी आपको मालिक अगर घोषित करता है तो आपको किस चीज को अधिकार रहेगा? आपको किस चीज पर अधिकार रहेगा? संसाधन में मालिक पर। अगर आप मालिक बन जाते तो किस चीज पर? तो इसको में 4 चीज पर रहता है, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, व्यक्तिगत, समुदाय। अब कहा गया विकास के आधार पर ऐसे 4 है। विकास के आधार पर कितने हैं? 4 संसाधन है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं या क्या है? कहा गया नवीकरणीय संसाधन, यह संसाधन प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता है। ये जो नवीकरणीय संसाधन है किसके द्वारा? भगवान के द्वारा है। नवीकरणीय संसाधन भगवान के द्वारा। लिखा गया नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। तो नवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं ये बात जानेंगे पहले। तो ये संसाधन, जो नवीकरणीय संसाधन होता है, प्रकृति के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे में हो गया पानी, ये हम लोग जानने वाले पानी, ये हो गया पानी हो गया। ये जो पानी है किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रकृति द्वारा। ये कैसा है? तो प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अगर पानी को खत्म हो जाए तो क्या इसको पुनः बना सकते हैं? तो हाँ, इसको हम पुनः बना सकते हैं।
अब कहा गया अनवीकरणीय संशोधन। ये संशोधन एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म अगर हो जाता है तो ये पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। वैसा संशोधन जो एक बार उपयोग में लाने पर पुनः नहीं बनाया जा सकता, उसे हम अनवीकरणीय संशोधन कहते हैं। जैसे कोयला, एक हम कोयला लेंगे, यहाँ पे ये हो गया कोयला। अगर इसको हम जला देंगे तो ये फिर कोयला नहीं बनेगा, पानी से पुनः कोयला नहीं बनेगा। अगर पानी को हम जमा देंगे, अगर जमा के पुनः उसको हम गर्म करेंगे तो ये पानी बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कहा गया है, संरक्षण का महत्व क्या है? संरक्षण का महत्व क्या है? संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके। यदि संसाधन का अत्यधिक सुनिश्चित दोहन किया जाए तो यह समाप्त होने के कारण बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन का, भारत में मृदा अपवर्तन के कारण। तो निम्नलिखित कारण है, वनों की कटाई करने के लिए, वन की कटाई करने से, अत्यधिक खेती करने से, पशु द्वारा अत्यधिक पर चराई, खनन का कार्य, जल और पवन की असंतुलित प्रवाह। अपवर्तन के कारण क्या है? तो बहुत सारा कारण हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कहा गया है, विकासशील संसाधन। विकासशील यानी विकास। भारत है जो कैसा देश है? विकासशील है। विकासशील, विकासशील देश है भारत। कैसा देश है? तो विकासशील देश है। तो विकासशील देश जो धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहा है, विकासशील देश का। विकासशील संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा सकता लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। किस रूप में? तो प्रौद्योगिकी, आर्थिक संसाधन के माध्यम से उसका किया जा सकता। इन संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है। जैसे हो गया राजस्थान और गुजरात में एक पवन ऊर्जा है, बड़ा सा भंडार उपलब्ध है, लेकिन इनका उपयोग अभी नहीं किया जा सकता। गुजरात और क्या बोला? गुजरात और राजस्थान में एक है सौर ऊर्जा। ये गुजरात है, राजस्थान, यहाँ पे क्या है, जगह जो है इसमें सौर ऊर्जा उपस्थित है। सोलर ऊर्जा है, सोलर बहुत है, उसमें से ऊर्जा निकल रहा है, लेकिन अभी उपयोग नहीं हो रहा। आने वाला पीढ़ी में उसको उपयोग किया जाएगा। उसी को हम कहेंगे विकास संसाधन, विकासशील संसाधन। तो अगला क्वेश्चन का क्या है, सतत विकास। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के पूरी करते समय भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। एक हम है, ये 1 लाख, और इसका भी वर्तमान है और इसका भविष्य के लिए ये भी रखा हुआ है। उसी को कहते हैं सतत विकास। मृदा संरक्षण का मुख्य कार्य उपाय क्या है? मृदा संरक्षण का मुख्य उपाय है वृक्षारोपण और वनीकरण, समोच्च रेखाएं खेती, जल ग्रहण प्रबंधन, बाढ़ और नदी की कटाव का नियंत्रण, समूहों की सिंचाई और चिराग का नियंत्रण। समवर्ती सूची में कौन कौन संसाधन होते हैं? समवर्ती सूची में विशेष आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की कानूनी बना सकती है। संसाधनों का संदर्भ में वन, पर्यावरण संरक्षण, जल और शिक्षा आदि विषय समवर्ती सूची आते हैं। समवर्ती सूची में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का
कानून लागू होता है। लागू होता है, दोनों का कानून लागू होता है। स्वाहीन खेती और वाणिज्यिक खेती के क्या अंतर है? वाणिज्यिक खेती मुख्य रूप से व्यक्तिगत सब उपभोग के लिए की जाती है। इसमें उत्पादन समिति और पारंपरिक विरोधी दो से होता है। ये व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और वाणिज्यिक खेती, इस प्रकार की खेती व्यापारियों द्वारा किया जाता है, उसे वाणिज्यिक खेती संसाधन कहते हैं। वाणिज्यिक खेती किसको कहते हैं? वाणिज्य व्यापारियों के द्वारा खेती की जाती है। व्यापारियों द्वारा खेती की जाती है। और एक हो गया स्वयं स्वयंहनीय 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 खेती। ये किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्तिगत, यानी व्यक्तियों को द्वारा किया जाता है। सभी व्यक्ति कर सकते हैं। व्यक्तिगत संसाधन को ही हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन को ही स्वयं ही संसाधन कहते हैं।